पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 3 कैसे बने घर। इस वीडियो में इस पाठ का अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। जो सही है उस पर सही का निशान और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। इसमें है क, घर हमें आंधी तूफान और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करता है, ये सही है। कच्चे घर की दीवारें ईंट और सीमेंट की बनी होती हैं, तो ये सही नहीं है, ये पक्के घर की दीवारों के मटेरियल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू कूड़ा खुले में न फेंककर कूड़ेदान में डालना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है, तो ये गलत है, ये नुकसानदायक है। मिट्टी में गल जाने वाला कचरा पौधों को पोषण देता है, बिल्कुल सही है, उससे पौधों को पोषण मिलता है। आगे यहाँ प्रश्न 2 है, आवास का क्या अर्थ है। इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्न 2 है, आवास का क्या अर्थ है। उत्तर, वह स्थान जहाँ हम निवास करते हैं आवास या घर कहलाता है। आवास हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न 3, पक्का घर बनाने में किन सामग्रियों का प्रयोग होता है। उत्तर है, पक्का घर बनाने के लिए पक्की ईंटें, सीमेंट, बालू, लोहे की सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। उत्तर है, हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी सामग्री बचती है, इस बची सामग्री को ही कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। यानी उपयोग के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं उसे अपशिष्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, घर को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है। उत्तर है, घर को साफ सुथरा रखने से हानिकारक कीड़े नहीं पनपते हैं और दुर्गंध भी नहीं पैदा होती है। गंदगी पर मक्खियाँ बैठती हैं और उड़कर खाने वाली चीज़ों पर भी बैठती हैं, जिसके कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं। प्रश्न 6, घर में 2 तरह का कूड़ादान क्यों रखना चाहिए। उत्तर, कुछ कचरे सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं, जबकि कुछ कचरे वर्षों तक मिट्टी में दबे होने के बावजूद भी नहीं सड़ते। इसलिए घर में 2 तरह का कूड़ादान रखना चाहिए। एक में मिट्टी में सड़ने वाले कचरे जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, ये सब रखना चाहिए, और दूसरे में मिट्टी में न सड़ने वाले कचरे जैसे प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन आदि रखना चाहिए। प्रश्न 7, कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या अर्थ है। तो इसमें 4R है। उत्तर, नंबर 1 है रिड्यूस अर्थात कम करना, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदें। दूसरा R है रिफ्यूज मना करना, प्लास्टिक से बने सामानों एवं पॉलीथीन बैग के उपयोग से बचें, इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए, यानी रिफ्यूज करना चाहिए इनको लेने से। रीयूज पुनः प्रयोग। तीसरा R है, बहुत सी वस्तुओं को अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं, जैसे पुरानी बाल्टियों को गमले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा R है
रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित हो सकती हैं उसे कबाड़ वाले को दे सकते हैं, जिसके माध्यम से वह पुनः चक्रण के लिए भेजा जा सके। इन सामानों से पुनः उनका चक्रण करके नए सामान बनाए जा सकते हैं। इस तरह से आप पूरे वीडियो को देखकर पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।